धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये फरंगी हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि खालसा सरकार का झंडा सतलुज के उस पार भी फहराए। हमारी साफ और स्पष्ट बातों की चोट तो उनको लगी ही होगी। अब देखना यह है कि उनका अगला कदम क्या होगा। सरकार बस इतना चाहते हैं कि कल अगर खुदा ना खास्ता काबुल और लाहौर के दरमियान जंग छिड़ती है तो आप उनकी तरफ से दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपसी दोस्ती की बुनियाद को मजबूत करते हुए महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब की तमाम सरजमी का हाकिम तस्लीम करेंगे। मैं तो अपने ननिहाल आया हूं और ये सब तोहफे मुझे नहीं चाहिए। मैं इन फिरंगियों को दिखाना चाहता हूं कि इस इलाके में खालसा हुकूमत है, खालसा सरकार का राज। हमने तो भेजा था दोस्ती का पैगाम और जो उसने किया वो दुश्मनी से कम नहीं। He is slapping on our face। खुलेआम ऐलान कर रहा है वो कि सतलुज के पार का किंग वही है। मुबारक हो सरकार, फरीदकोट मुबारक। पूरे शहर और किले पे अब खालसा फौज का कब्जा। मुबारक हो, मुबारक हो। आइए साहब सिंह जी, वेलकम। ये हमारी फौज को रास्ता देने के लिए तैयार है। I warn you, this is the top secret। रंजीत सिंह को हमारे मूवमेंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दुश्मन हमारे घर में घुसाया और आप सब सोते रहे बेखबर। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस इत्तलानामे के जरिए आपको ये इत्तला दी जाती है कि कंपनी सरकार सतलुज के इस पार की सभी रियासतों को अपनी हिफाजत में लेती है। ये सच है कि ब्रिटिश आर्मी टेक्निकली उनसे एडवांस्ड है, अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, बट किसी भी तरह हमें उनकी तैयारियों को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। आई वॉर्न, हालात किसी भी तरह पलट सकते हैं। विदाउट यूजिंग द वर्ड वॉर, रंजीत ने एक तरह से ऐलाने जंग कर दिया है। आसपास हर जगह मिलिट्री की मूवमेंट शुरू हो चुकी है, जिसकी तादाद 1 लाख से कम नहीं होगी। They can go up to any extent। उनका जोश और जज्बात हमारी ट्रेनिंग पे भारी पड़ सकता है। We have to prepare for any situation। कर्नल ऑक्ट्रोलोनी may be right, but I doubt, क्योंकि उन्होंने नीले लिबास में लिपटे अजीबोगरीब सिपाहियों को दिल दहलाने वाले उनके जुनून को नहीं देखा। जरूरत पड़ने पर वो मौत के जबाड़े में भी हाथ डाल सकते हैं। रंजीत भले ही अनपढ़ है, but he has a sharp intellect like a knife। छोटी सी मिस्टेक से हम भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। रामदयाल जी, आप सभी सरदारों को यह हुक्म कर दें कि वो अपनी अपनी फौजें लेकर लाहौर की तरफ रवाना हो जाएं।
आज खालसा हुकूमत को उनकी जरूरत है। ये बात तो जंगल की आग की तरह पूरे पंजाब में फैल गई है सरकार। कुछ सरदारों ने खुद ही पैगाम भेजे हैं, उन्हें बस आपका हुक्म का इंतजार है। मोहकमचंद जी, जी आप अभी इसी वक्त फिल्लौर के लिए रवाना हो जाएं। जी सिंह साहब। औसा चाचा जी। किले की माकूल मोर्चाबंदी हो, कुछ इस तरह कि दुश्मन का बड़े से बड़ा तोपखाना इसको तोड़ ना पाए। फिक्र न करे रंजीत पुत्र, तोपों के दहाने कब से ठंडे पड़े। गोविंद गलत करने की जिम्मेदारी आपकी है। बस अब आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाए। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? गुरु की नगरी की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर है। अपनी पूरी ताकत, अक्ल और जरूरत पड़े तो जान प्राण सब झोंक दो। ये मौका हमें वाहेगुरु जरूर देगा सरकार। Pardon, sir. खालसा फौजों ने चार्ल्स मेटकॉफ के माइंड पर कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट डाला है। He's impressed. Young man has been a guest of Punjabis for quite some time. उनका मेजबानी के चर्चे हमने भी सुने हैं। That's good. मौका तो हमें भी मिलेगा। Oh, really? They're damn good hosts. We are praising the enemies. ये देखें, the whole letter is filled with their praise. दुश्मन उसकी नजरों के सामने है, फिर भी बड़ी होशियारी से, like a good officer, एक important message हमको पास किया है। We should not be overconfident. But confident is the key word, sir. Of course, Colonel. लेकिन अच्छे सोल्जर को जंग के मैदान में हर संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। While trying for the best, we should be ready to face the worst. सर, What happened? एक बहुत बड़ा फौज सतलुज के पार पहुंच चुका है सर। वो लोग उधर टेंट लगाता है। दुश्मन हमारी दहलीज तक पहुंच चुका है। ये वो घड़ी है जिसका हर सिपाही को हर पल इंतजार रहता है। उसने हमारी धरती पर मैली नजरें गड़ाने की जरूरत की है। उसने पंजाब की शान, गरूर और उसकी आन को ललकारा है। हम इस ललकार का जवाब शमशीरों की ऐसी टंकार से देंगे जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई देगी। बोले जब तक हमारी रगों में खून की हरारत बाकी है, हम चुप नहीं बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, कटेंगे, मरेंगे सरफरोशों की तरह। हम ये हद करते हैं कि अगर दुश्मन ने दरिया पार करने की कोशिश की तो सतलुज में पानी नहीं, खून बहेगा, खून। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। बोले सोनिहाल। I hope this finds you in pink of your head. कंपनी तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करती है। You have done a good job. लेकिन रंजीत की फौज के किलौर पहुंचने से सिचुएशन और भी सीरियस हो गई है। बट तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कर्नल ऑक्ट्रोलोनी की मदद की ओर फोर्सेस भेजी जा रही हैं। हालात अभी भी हमारे हक में हैं। यही मौका है कि हम अपने इन्फ्लुएंस को सतलुज तक बढ़ा सकते हैं और रंजीत के बढ़ते कदमों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। तुम्हें बातचीत में कड़ा रुख अपनाना होगा। दिस इज एन ऑर्डर। जो भी कीमत चुकानी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। फतेह हर हाल में हमारी ही होगी।
फौजें ने मोर्चे संभाल लिए हैं, तोपें किलों पर चढ़ा दी गई हैं, अनाज, गोला बारूद, किसी चीज की भी कमी नहीं है। क्या बात है रामदयाल जी? बुरी खबर है सरकार। सतलज पार के इलाकों के हमारे भाइयों ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। बात इससे भी आगे बढ़ गई है सरकार। वो खुलेआम फिरंगियों के साथ आ खड़े हुए हैं और मालवा के सरदार ने तो अब क्या गुल खिलाया है मामा भाग सिंह ने? लुधियाने का किला फिरंगियों को सौंप दिया। मामा जी, हमारे विश्वास का ये सिला? हमारा ही खंजर हमारी पीठ में। मैं तो पहले से ही जानती थी, ये तो होना ही था। तो बंदा परखने में भी बच्चा है पुत्र। ये समय शिकवे शिकायतों का नहीं है। डॉक्टर लोनी अंग्रेजी तरीके से किला बना रहा है और मालवा के सभी सरदार उसके साथ हैं। ये लोग ये भी नहीं जानते कि ये अपनी ही गुलामी के फरमान पर दस्तखत कर रहे हैं। क्यों उनके मातम में समय बर्बाद कर रहे हैं? जाने दो इन्हें। ऐसे लोगों से दूरी अच्छी। मोहकम चंद जी की फौजें आपके हुक्म का इंतजार कर रही हैं। अकाली फूला सिंह जी की फौजें सतलुज दरिया को अंग्रेजों की लाशों से फाड़ देने के लिए तत्पर बैठी हैं। उनकी तलवारों को ज्यादा देर तक म्यानों में रोककर नहीं रखा जा सकता। तुम ठीक कहते फतेह सिंह। शमशीरों की ऐसी चमक जिसकी चकाचौंध से फिरंगियों की आंखें चुंधिया आ जाएंगी। सिंह साहब, हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं सरकार। मतलब? अफगानिस्तान से खबर आई है शाह शुजा उल मुल्क का तख्ता पलट हो गया है। महमूद फिर से काबिज हो गया है वहां, और इस सब के पीछे है वही वजीर फतेह अली खान। खबर तो यह भी है कि मौलवी रहमत, जिसने कसूर के नवाब को इस्लाम के नाम पर जिहाद के लिए भड़काया था, वो भी अफगानिस्तान में मौजूद है। इस सब का यहां क्या मतलब है? मतलब है फतेह सिंह, मतलब है हमारा उत्तर पश्चिम का मुहाज फिर से खुल गया है। यह अफगानिस्तान का हाकिम महमूद फतेह अली खान के हाथों की कठपुतली है। ये सब मिलकर हमको अब चैन से नहीं बैठने देंगे। मगरिब और मशरिक दोनों मुहाज एक साथ खोलने का खतरा हम नहीं ले सकते। हमें फिर से सोचना होगा, नए हालात में नए सिरे से गौर करना होगा। अब्दाली के पोते, बाहर निकल। देख, चरस सिंह का पोता तुझसे दो दो हाथ करने आया है। कि मौलवी रहमत, जिसने कसूर के नवाब को
इस्लाम के नाम पर जिहाद के लिए भड़काया था, वो भी अफगानिस्तान में मौजूद है। ये तलवार, ये तुम्हारे दादा चरत सिंह की तलवार है पुत्र। वो कहा करते थे कि तमाम सिख रियासतें खालसा झंडे के नीचे इकट्ठा रहेंगी और खैबर का दरवाजा हमलावरों के मुंह पर बंद करेंगे। मैं इस तलवार के साथ तुझे वो सपना भी लेकर जा रहा हूं पुत्र। तुझे वो सपना भी लेकर जा रहा हूं पुत्र। तुझे वो सपना भी लेकर जा रहा हूं पुत्र। कितना कहा था इसे कि लुधियाना भाग सिंह को मत दो, भरोसे का आदमी नहीं है, पर किसी की सुने तब ना। अब लकीर पीटने से क्या फायदा माँ? वाहे गुरु से अरदास कर। लुधियाना इस वक्त मेरे पास होता तो ये नौबत आती। मैंने सुना है माई जी कि फिरंगी बहुत ताकतवर है। आज तक इनके सामने कोई टिक नहीं पाया। क्या हमारी फौजें? जंग के मैदान में तो हर कोई जीतने का इरादा करके ही कूदता है पुत्र, पर दस्तूर है कि हर बार कोई ना कोई हारता जरूर है। हार जीत की फिक्र नहीं है, लेकिन सिंह साहब के चेहरे पर यह तनाव अब और नहीं देखा जाता। ये तनाव फिरंगियों की वजह से नहीं है, अफगानिस्तान में तख्ता पलट गया इस वजह से है। उस तरफ से भी महफूज नहीं है हम। हाँ, दोनों तरफ से घिर गए हैं। ये तुम दोनों ने क्या सूरतें बना रखी हैं? जंग तो सिंघनियों के लिए शुगल होता है। वाहिगुरु सब अच्छी करेंगे। हाँ, सब भली करेंगे। बहन जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। वो तो अभी तक जाग रहे होंगे, हमारी आंखों में नींद कहाँ पड़ती। चलो मेरे साथ, देख के आते हैं। लगता है एक बार भी नहीं बैठकर देखा इस पर। कहाँ गए होंगे इस वक्त? बात सुन जरा। माई, क्या हुआ? इतनी कड़ाके की ठंड में क्या बात है? इसी ठंड का इंतजाम करने निकली थी पुत्र। ये गड्ढा है लकड़ियों का, जरा सिर पे रखवा दे। उठा लेगी तू ये लकड़ियां? करना तो पड़ेगा, और कौन करेगा मेरे लिए। चल, मैं उठा देता हूँ। चुप चुप जिए, बता जुबानी माने। कहाँ चलना है? कहाँ है तेरा घर?
बस पास में ही है। चल। बस बेटा यहाँ रख दे। जिंदा रहे, रब राज पाक दवे। अकेली रहती है तू? कोई तेरे साथ नहीं रहता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुखना जवान मुंडा है मेरा। रंजीत सिंह दी फौज विच जंग में गया है। गोरों ने हमला जो कर दिया। एक बात पूछूं तुझसे? पूछ पुत्र पूछ। इस रंजीत सिंह को इन गोरों से जंग करनी चाहिए या सुलह? बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर एक बात है, आदमी को कभी डर के सुलह नहीं करनी चाहिए और सुलह से कभी डरना नहीं। शुक्रिया माई। ये ले। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। जिन्नी नाम त्याया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे सच्चा पातशाह, मेहर करी जैसे हमेशा करता आया है। इस धुंधलके से निकलने का रास्ता बता। अपने सिख को मत बख्श, बुद्धि बख्श, ताकि वो इस फैसले की घड़ी पर सही निर्णय ले सके। आज तेरे इस बंदे का इम्तिहान है। वाहिगुरु डोर तेरे हाथ में है। एक बार फिर सोच लेना चाहिए। एक बार अंग्रेजों को जगह दे दी तो वो रुके नहीं रहेंगे वहां पर। हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है फतेह सिंह। गलत परंपरा है ये। तो चार सरदार उन अंग्रेजों की झोली में जा पहुंचे हैं तो बाकी क्या रुके रहेंगे वहां? ये तो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। आज मामा बाग सिंह और साहिब सिंह पटियाले वाले गए हैं तो कल फुफड़ साहिब सिंह की बारी है। वो वहां जाएंगे हाथ जोड़े हुए, अंग्रेज सरकार जी हमें बचा लीजिए, हम आपकी पनाह में आए हैं। तो फिर आएंगे अंग्रेज फौजें लेकर, यहां पर हमारे सिर पर पहुंच जाएंगे, लाहौर दरबार की जड़ों तक पहुंच जाएंगे वो। बस बहुत हो गया फतेह सिंह। सुलह करने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम जंग से डरते हैं, बल्कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खालसा हुकूमत को, खालसा राज को आज इस वक्त की जरूरत है। मैं आपकी बात समझता हूं सिंह साहब, लेकिन वो इसे हमारी कमजोरी ही मानेंगे और इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई फितना खड़ा करते रहेंगे। आप बजा फरमा रहे हैं फतेह सिंह जी। असहमति का कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं। एक दूसरा भी रुख है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और जिसे नजरअंदाज करने की सजा सारी कौम ने पाई है, सदियों तक पाई है। वो दूसरा रुख है दर्राए खैबर। अफगानिस्तान से आने वाले वो हमलावर
आज भी वहां इकट्ठे हुए हैं। वो शैतान के पैरोकार चुप नहीं बैठेंगे। कोई ना कोई खुराफात जरूर करेंगे। और फिलहाल हम अगर इन फिरंगियों से समझौता कर लेते हैं तो हमारे लिए कितनी राहें खुल जाएंगी। कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, इधर सिंध, उधर काबुल तक। सदियों बाद तवारीख अपना रुख बदलेगी। अगर गौर से देखें तो सतलज पार का पश्चिम का एक पूरा संसार है हमारे पास फतह करने के लिए। हम अपना परचम लहराकर खालसा हुकूमत की नेमतों, उनकी बरकतों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और यही तो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था। सारा संसार फतेह करके भी अगर अपने जिस्म का कोई हिस्सा गैरों के कब्जे में रहे तो आप चैन से नहीं बैठ सकेंगे। सही कह रहे हो तुम, चैन नहीं मिलेगा हमें। सतलज पार मालवा सिंध की सभी रियासतें खालसा हुकूमत का हिस्सा हैं। इनको बुलाया नहीं जा रहा है। और अपनी रूह को कैसे कोई बुला सकता है। पंजाब 5 दरियाओं का देश है। कोई तलवार, कोई तोप इन पानियों में लकीर नहीं खींच सकती। बंटवारे की यह खलिश हमारे अंदर ही रहेगी, जो तुम्हारे अंदर भी है, इनके अंदर भी है। हम अगर समझौता कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि इस खलिश को आतिश में ढालकर एक नई फौज खड़ी करें, जो इन फिरंगियों से हर लिहाज से आगे हो, बेहतर। आज के जमाने की फौज जो इन फिरंगियों से लोहा ले सके। लेकिन इसके लिए हमें वक्त चाहिए। हमारा यह समझौता किसी डर पर नहीं, बल्कि समझदारी की बुनियाद पर होगा, जो कभी डगमगाती नहीं। शाह साहब, आप खालसा हुकूमत की तरफ से उस फिरंगी बंदे मेटकाफ के साथ मिलकर समझौते के दस्तावेज तैयार करें। बोले सोनिहा। आखिर जंग की घड़ी टल गई, युद्ध के बादल छितर गए। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद छोड़कर समझौते की राह पर आने के लिए राजी हो गए। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी विक्रम संवत 1865 के रोज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और महाराजा रणजीत सिंह की खालसा हुकूमत के दरमियान एक संधि पर दस्तखत हुए। इस संधि के मुताबिक रणजीत सिंह ने सतलुज के पूर्वी इलाकों पर कंपनी सरकार के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में कंपनी सरकार ने दरियाए सतलुज को अपनी सरहद मानते हुए कभी भी सतलुज के पश्चिमी इलाकों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करने का अहद किया। इससे मुल्क का पश्चिमी इलाका और दर्राए खैबर से होकर अफगानिस्तान तक जाने वाली सभी राहें खालसा फौज के लिए खुल गईं। 30 मई 1809 के दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अपनी काउंसिल में इस समझौते को अपनी मंजूरी दी। इतिहास में इसे अमृतसर संधि के नाम से जाना जाता है।
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हमने आज आप लोगों को कुछ खास मशवरे के लिए बुलाया है। क्या बात है दीवान जी, कुछ परेशान से दिख रहे हैं? आपकी आंखों में कुछ नहीं सिंह साहब, बस एक मुकद्दर से गिला है। इन फरंगियों से दो दो हाथ करने का एक और मौका हाथ से जाता रहा। इस बात का रंज तो सबको है। खड़ग खंडे सब धरे धराए रह गए। तलवारें म्यानों में तड़पती रही और प्रयास बुझाने का मौका ही नहीं मिला। हसरतें दिल में ही रह गई। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ बचा ही ना हो। हमने अपनी तलवारों को म्यानों में रखा जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हमारा खून ठंडा पड़ गया है। हमने शिकस्त मंजूर कर ली है। फिरंगियों की हुकूमत अपनी इस मिट्टी पे हम में से कोई मर के भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन खालसा फौजों को उनसे टक्कर लेनी ही होगी। इन फरंगियों के गारूर को चूर करना ही होगा। और उसी दिन के लिए हमने आप लोगों को यहां बुलाया है। हमें जंग के नए तौर तरीके सीखने होंगे, बारीकियां, सब कुछ सीखना होगा हमें। इन फरंगियों का अनुशासन, उनके कवायद के तरीके। और दानिशमंद भी वही है जो दोस्तों से ही नहीं दुश्मनों से भी सीखता है। हुकुम सिंह जी, आप जानते हैं इन फिरंगियों की फतह का राज? क्यों ये हर बार हर मोर्चे पर फतह हासिल करते हैं? उनकी पैदल फौज। यूरोप में आजकल हर जगह पैदल फौज का बोलबाला है, उसी का चलन है। वैसे भी घोड़ों की बजाय जमीन पर टेक लेकर निशाना लगाना आसान है। लेकिन खालसा इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये हमारी परंपरा के खिलाफ, बिना सवारी के लड़ना हमारी शान के खिलाफ समझा जाता है। हमें बदलना होगा, क्योंकि वक्त इंतजार नहीं करता। लेकिन जब सिख सिपाहियों को इसकी जरूरत खुद समझ में आएगी, तभी इन पे कोई फैसला थोपा जाएगा। हमारी फौज में नए सिपाही भर्ती करें, उन्हें नए तरीके सिखाएं, और मैं चाहता हूं इस बात पर जल्द से जल्द अमल हो। जी सिंह साहब, बहुत से ऐसे काबिल फौजी जर्नैल हैं जो पहले फ्रेंच या फरंगी फौजों में रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो मैं भी तो यही चाहता हूं, जल्द से जल्द उन्हें खालसा हुकूमत में शामिल किया जाए। और गौसा चाचा, और तोपखाने के तोपों को भी हमें नए सिरे से ढालना होगा, तेजी लानी होगी उसमें। तोपों के आकार भी कुछ ऐसे होने चाहिए जिसमें खींचने में आसानी हो। भले पूरब का दरवाजा फिलहाल हमारे लिए बंद हुआ है, लेकिन 3 और खुले हैं, और इसका फायदा हमें उठाना ही होगा, वरना इतिहास हमें हमेशा कोसता रहेगा।
सब खत्म, एक भी नहीं बचा। इतना मत एतराओ नौजवान, दुश्मन के सर इन मट्टी के घड़ों की तरह बेजान नहीं होते। नलवे जैसे शमशीर के धनी के सामने मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। तू जानता है मुझे? आपको कौन नहीं जानता सिंह जी। सरकार ने आपको नलवे का खिताब यूं ही नहीं दिया। एक ही वार में शेर की गर्दन अलग कर देने का किस्सा पूरे सूबे में मशहूर है। कायरों की तरह जुबान मत चला, सिपाही है तो तलवार उठा वरना घर लौट जा। खालसा फौज के खेमों में तेरे जैसे कायरों की कोई जगह नहीं है। बस अभी से हार मान गया? क्या नाम है तेरा? मुनव्वर अली पंजाबी। आज एक बात सीखी है नलवे ने तेरे से, कभी दुश्मन के चेहरे से नजर मत हटाओ और कभी खुद पे इतना मत एतराओ। कहाँ से आया है? बापू कोटली लोहारा दा लोहार है, बंदूका बनांदा है। ये हुनर मैंने वहीं से सीखा है। घराना कौन सा है तेरा? सिर्फ पंजाबी, पंजा पाणिया दा पुत्र। वगदे पाणिया दा कोई मजहब, कोई जात नहीं होती, बस धरती की गोद होती है। उसी की हिफाजत के लिए आया हूँ यहाँ। शाबाश, तेरे जैसे नौजवानों की हमें जरूरत है। अब आपको क्या बताएं लाट साहब, ये पिछले कई बरसों से कांगड़ा की रियासत गोरखों के हमलों को झेल रही है और उनका सेनापति अमर सिंह थापा हर साल नेपाल से नई फौज ले उठता है और इस समय भी उन्होंने कांगड़ा के किले को चारों तरफ से घेर रखा है। बहुत मुसीबत में फंस चुके हैं हम लोग। Please have a cup of tea. Please have it. I'm sure you'll like it. Please. Sir, tea for you. Thank you. हम आपके लिए क्या कर सकते हैं फतेह चंद? हम आपसे मदद की उम्मीद लेके आए हैं। बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके लिए जो भी कीमत देनी पड़े, कांगड़ा की रियासत देने के लिए तैयार है। बस आप जो कहें हम करने के लिए तैयार हैं। बस एक बार। संसार चंद का मदद करके हमको खुशी होती, लेकिन हम मजबूर हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। कांगड़ा के महाराजा संसार चंद आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें अफसोस है कि आपका इलाका सतलुज के दूसरी तरफ है, towards the west side। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम आपके लिए रंजीत सिंह से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। आपको मदद चाहिए तो आपको रंजीत सिंह के पास जाना होगा। क्या हुआ? तो वो नहीं माने। तुमने ठीक तरह से कोशिश नहीं की होगी। सब कर कर देख लिया मैंने, हाथ पांव भी जोड़े, गिड़गिड़ाया भी। वो तो मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मजा ले रहे थे वो मेरी हालत का। वो व्यापारी लोग हैं फतेह चंद, सोने की आंच के सिवा वो किसी तेज से नहीं पिघलते। वो भी कर कर देखा मैंने। उन्होंने तो बस एक ही रट पकड़ी थी, अगर मदद चाहते हो तो रंजीत के पास जाओ। रंजीत के? रंजीत सिंह के पास? लेकिन वो हमारी मदद क्यों करेगा? उससे तो हमारी पुरानी दुश्मनी है। कितनी बार भिड़ चुके हैं उससे हम। क्या वो सब कुछ भूल जाएगा? बस ये तो करना ही पड़ेगा। गोरखों और अमर सिंह थापा से अगर बचना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम कांगड़े का किला हमारे हवाले कर दो
तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है। लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हैं? कांगड़ा हमारी राजधानी है और ये किला हमारे पुरखों का अभिमान। ये हम कैसे दे सकते हैं? सोच लो संसार चंद, हम तो तुम्हारे पुराने पापों को भुला रहे हैं, लेकिन तुम अपना प्रायश्चित नहीं करना चाहते। मैं भी तैयार हूं, लेकिन आपकी मांग अनुचित है। आज तुम्हें उचित और अनुचित का ख्याल आ रहा है संसार चंद? जब पूरे संसार में तुम्हारी कोई बाह पकड़ने वाला नहीं रहा और उन गोरे लाट साहबों ने भी तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी, तब तुम हमारे पास चलकर आए हो अपनी गरज से। भूल गए वो दिन जब अपनी फौजें लेकर खासा इलाकों पर चढ़ जाते थे हमलों के लिए? तब तुम्हें उचित अनुचित, न्याय अन्याय का ख्याल नहीं आया था। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। फैसला तो तुमको ही करना है। मदद चाहिए तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हालात ने हमें मजबूर कर दिया है और मजबूरी की कोई कीमत नहीं होती। मैं ये किला आपको देने के लिए तैयार हूं। ये वो ही सरजमीन है, 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 जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।